जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि अब एग्जिट पोल आना भी शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, कल एग्जिट पोल में अलग अलग न्यूज चैनल्स पर अलग अलग सर्वे किया गया, जिसमें कुछ लोगों ने जो है वो इंडिया अलायंस की बढ़त दिखाई और कुछ लोगों ने जो है वो भाजपा की कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई और उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है इस बार कहीं ना कहीं अपना चीफ मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें खिता चिनाब वैली की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट रामबन आता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है या फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा है, तो यहां पर भी न्यूज चैनल्स ने अलग अलग सर्वे किया है और उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी को 2 से 3 सीटें खिता चिनाब वैली से मिल सकते हैं। अब ये 2 से 3 सीटें कौन सी हो सकती हैं? इनमें सबसे पहले जिक्र किया गया है पाडर नागसनी सीट का, जहां पर सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं उनके अपोजिट में अगर हम बात करें पूजा ठाकुर नेशनल कांफ्रेंस की जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके लिए बताया गया है कि यहां से जो है हो सकता है सुनील शर्मा जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। अब एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जो है वो काफी ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि पिछली बार भी आपको 2024 के लोकसभा इंतखाबात में याद होगा कि टीवी चैनल्स पर ये सर्वे किया जा रहा था, ये रिपोर्ट पेश की जा रही थी कि बीजेपी इस बार 400 के पार हो जाएगी। लेकिन जब नताइज मंजर आम पर आए तो नताइज कुछ अलग ही थे। भारतीय जनता पार्टी 240 से 243 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और उसके बाद जो एक अच्छी खासी ओपोजिशन जो है हमें पार्लियामेंट में देखने को मिली। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से जो है भाजपा की सीटें ज्यादा दिखाई जाएं, यानी कि ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ज्यादा सीटें जीतने में जो कामयाबी हासिल की है। 2014 में अगर 26 सीटें भाजपा की थी तो इस बार जो है भाजपा 30 या 35 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन चुनाव की अगर हम रामबन जिले की बात करें तो अभी तक बताया जा रहा है एग्जिट पोल में कि रामबन की सीट जो है वो नेशनल कांफ्रेंस के खाते में, यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। बानिहाल असेंबली सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर पीडीपी या फिर नेशनल कांफ्रेंस सीट को जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं अगर हम भद्रवा सीट की बात करें, वहां पर नेशनल कांफ्रेंस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है और एग्जिट पोल की माने तो उनका ये मानना है कि नेशनल कांफ्रेंस को यहाँ पर भी एज हासिल है। वहीं अगर हम बात करें डोडा वेस्ट की, डोडा की, तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो टक्कर बताई जा रही है। किश्तवाड़ में नेशनल कांफ्रेंस को एज बताया जा रहा है। इंद्रवाल में जो है वो डीपीएपी के जो लीडर हैं जीएम सोरी, हालांकि उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उनके लिए जो है वो एज बताया जा रहा है। लेकिन देखना ये जरूर होगा कि जब नताइज मंजर आम पर आएंगे 8 तारीख को, उसके बाद ही पता चलेगा जो एग्जिट पोल इस बार जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में दिखाए जा रहे हैं ये सही थे या गलत थे, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी इसी तरह से एग्जिट पोल दिखाए गए थे कि जनाब भाजपा जो है इस बार 400 के पार जा रही है। लेकिन जब नताइज मंजर आम पर आए उसके बाद जो है भाजपा 240 से 243 सीटें जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद जो है वो भाजपा ने बाकी पार्टियों के साथ अलायंस करके सरकार बनाई, जिसके बाद अपोजिशन बार बार ये कह रही थी कि बैसाखियों के सारे जो है बीजेपी ने सरकार बनाई, वरना भाजपा ने जो दावा किया था वो जो है वो पूरा नहीं कर पाई। अगर हम बात करें खिता चिनाब वैली की, पीर पंचाल की, जम्मू डिवीजन की, कश्मीर डिवीजन की, तो कहीं ना कहीं इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार जो है हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू डिवीजन का होगा। आप देखना है जरूर होगा कि 8 तारीख को जब नताइज मंजर आम पर आएंगे तभी पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने में जो है वो कामयाब हुई। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में, यानी कि 8 तारीख को जब नताइज मंजर आम पर आएंगे, तो आपको क्या लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी जो है वो बन सकती है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।